नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज कल के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संधि के बारे में, तो यहाँ पर हमने स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। गाइस, कोशिश करिएगा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर जो है क्लियर से समझ में आ सके और क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं बनता है, ये है। तो ऑप्शन में से सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। गंगा प्लस उत्कम जो है, गंगोत्कम जो है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा प्लस उदकम, तो यहाँ पर गंगोदकम होता है जो कि गुण संधि का उदाहरण है। शेष में सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। शेष जो है बाकी तीनों जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है, और यहाँ पर गंगोत्कम जो है गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द जो है अनभिन्न, अनभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभित न। अभित प्लस न, अभित प्लस न जो है हमारा अनभिन्न का संधि विच्छेद होगा, अभिन्न का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः न या मा में से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का जो है पांचवा अक्षर अंगा, या, अड़ा, न और या हो जाता है। जैसे अभित प्लस न, अभित प्लस न है तो अभिन्न हो जाएगा, अभिन्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत का संधि विच्छेद होगा। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा गाइस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है अन प्लस अंत, अन प्लस अंत जो है अनंत का संधि विच्छेद बनेगा। नेक्स्ट है अनंत का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर भी सेम आंसर हो जाएगा, अन प्लस अंत जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर है अनंत, देखिए कितनी बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। अनंत का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी, अन प्लस अंत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तदाकार, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तदाकार, इसमें हो जाएगा तत् प्लस आकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं तत् प्लस आकार, तदाकार अब जो है यहाँ पर संधि बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा उत प्लस योग, दोनों मिलके जो बनेंगे उद्योग बनेंगे। उत प्लस योग जो है उद्योग क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो य, र, ल, व या कोई अव स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उसका अपने उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ग बन जाएगा। जैसे का है तो का तीसरा वर्ग गा हो जाता है तो गा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे शब्द हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे बनते हैं, जैसे दिक् प्लस गच। अब यहाँ पर देखिए जैसे का है तो यहाँ पर का आ रहा है तो का के साथ में अगर हम तीसरे वर्ड की बात करें तो का के बाद में तीसरा वर्ड कौन सा बनता है? गा बनता है। तो दिग्गज, दिग्गज जो है एक व्यंजन संधि है। और इसी प्रकार और भी दिया हुआ है, अच प्लस अंत जो है अचंत, अजंत हो जाएगा। जगत प्लस ईश, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है तो जगदीश होगा। षट प्लस दर्शन तो षड दर्शन हो जाएगा, षड दर्शन। नेक्स्ट है हाँ, यहाँ पर आगे व्याख्या कहते षड प्लस दर्शन जो है षड दर्शन हो जाएगा। वाक प्लस जाल, वाक जाल जो हो गया वाग जाल, का जो है गा में कन्वर्ट हो जाएगा तो वाग जाल हो जाएगा। तत् प्लस रूप जो है तदुपरूप होगा। उत प्लस योग उद्योग। ऋक प्लस वेद ऋग वेद, ये हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं।
इसके अलावा व्यंजन संधि के और भी उदाहरण दिए हुए हैं। व्यंजन संधि के नियम 2 के अनुसार जो है, यदि क, च, ट, त या पा के बाद ना या मा आए तो इनके वर्ग के बाद में अपने पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ना या मा आए उसके बाद में तो ये पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ता के बाद में ना आ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है तो हो जाएगा जगन्नाथ। उत प्लस नति तो उन्नति में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, माँ अक्षर के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन जो है वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण बनेगा। जैसे सम प्लस गम, यहाँ पर संगम हो जाएगा, संगम। पद पम प्लस चम तो पंचम, किम प्लस चित तो किंचित हो जाएगा। सम प्लस सार तो संसार, गम प्लस ग यानी कि गंगा। यदि ता या द के बाद में जा या झा हो तो ता या द के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे उत प्लस जल, ज्वल, यहाँ पर उज्ज्वल हो जाएगा। सत प्लस जन तो सज्जन हो जाएगा। विपद का जो है विपद प्लस जाल तो विपद जाल, तो द जो है जा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यह है यहाँ पर, यदि ता और दा के बाद में ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे उत प्लस लाल्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन हो जाएगा तो तल्लीन। उत प्लस लंघन तो उल्लंघन, यानी कि ता जो है ला में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि ता और दा के बाद में शा वर्ण हो तो ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे उत प्लस स्वास्थ्य है, ता के बाद में सा आ रहा है अगर तो यहाँ पर छा में कन्वर्ट हो जाएगा तो उच्छ्वास हो जाएगा। उत प्लस श्रृंखल तो उच्च श्रृंखल। उत प्लस शिष्ट हो जाएगा तो उच्छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट। नेक्स्ट है, यदि दा के पहले कोई स्वर हो और छा के बाद के स्थान पर छा हो तो हो जाता है। जैसे विच्छेद तो यहाँ पर विच्छेद हो जाएगा। परिच्छेद तो परिच्छेद हो जाएगा। परि प्लस छेद का परिच्छेद। आ प्लस छादन का आच्छादन बनेगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखिए, ऋग प्लस वेद यानी कि ऋग्वेद में कौन सी संधि बन जाएगी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऑप्शन सी वाला का जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ऋग प्लस वेद। दिग्गज है, दिक प्लस गज है तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दिग्गज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तल्लीन, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद होगा तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, तत् प्लस लीन। ता का जो है अगर ता और ला है मिल रहा है तो वो पहला वाला अक्षर जो है ला में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तत् प्लस लीन, ता जो है ला में बदल रहा है। अगला प्रश्न है, जगत प्लस नाथ जो है जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ, ता जो है ना में बदल रहा है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत प्लस ज्वल। तो ता जो है यहाँ पर जा में बदल जाएगा। उत प्लस ज्वल जो है उज्ज्वल का संधि विच्छेद बनेगा। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तो उत प्लस ज्वल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। उज्ज्वल में संधि प्रयुक्त हुई है, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है जगदीश, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश जो है जगदीश बन जाएगा। यहाँ पर जो है ता जो है दा में बदल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, षडानन, षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, षट प्लस आनंद जो है षडानन में कन्वर्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सज्जन। सज्जन में जो है व्यंजन संधि है जिसका संधि विच्छेद सत प्लस जन, सत प्लस जन जो है सज्जन बन जाएगा। यहाँ पर सज्जन का जो है यहाँ पर दिखाया गया है, व्याख्या दी हुई है, तो देखते हैं। सज्जन में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद सत प्लस जन होता है।
परोपकार, परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार होता है यदि गुण स्वर संधि है। ये पर प्लस उपकार जो है गुण स्वर संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होता है, यह दीर्घ स्वर संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि जो है इत्यादि का होता है, ये यण संधि बनेगी। नेक्स्ट है भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी भगवत प्लस गीता। तो यहाँ पर ता जो है दा में बदल रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि भगवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देखते हैं इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। जैसे भगवत प्लस गीता तो भगवद गीता, भगवत प्लस भजन तो भगवत भजन हो जाएगा। शत धर्म का सद धर्म हो जाएगा। जगत ईश प्लस ईश का जगदीश बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। नवोढ़ा शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद बन जाएगा ऑप्शन सी नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा मिलकर के बनेंगे नवोढ़ा संधि विच्छेद बनेगा। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ अर हो जाते हैं, यह गुण स्वर संधि का कहलाती है। जैसे देव प्लस इंद्र, यानी कि आ और ई आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देवेंद्र। महा प्लस इंद्र तो महेंद्र हो जाएगा। चंद्र प्लस उदय तो चंद्रोदय। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। सूर्य उदय, सूर्य प्लस उदय, उदय जो है सूर्योदय हो जाएगा। अक प्लस उहिनी अक्षोहिणी अक्षोहिणी। नेक्स्ट है जल प्लस उर्मी तो जलोर्मी होगा। देव प्लस ऋषि का हो जाएगा देव ऋषि देवर्षि। नेक्स्ट है प्र प्लस ऊन, प्र प्लस उढ़ जो है प्रौढ़ बनेगा संधि विच्छेद। फिर यहाँ पर सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा सूर्योदय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सी स्वर संधि कहलाएगी, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुण संधि कहलाएगी, गुण स्वर संधि बन जाएगी। अब इसी के साथ में हम विसर्ग संधि के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम में आने के लिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से थोड़े से बचे हुए हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें विसर्ग संधि बनेगी, तो ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दुष्कर, दुष्कर में जो है विसर्ग संधि हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखिए, दुष्कर में विसर्ग संधि है अतः इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस कर, दुह प्लस कर में होता है। अहंकार में व्यंजन संधि है, इसका जो है संधि विच्छेद होगा अहम प्लस कार हो जाएगा मिल करके अहंकार। हिमालय में हिम प्लस आलय मिलके यहाँ पर दीर्घ संधि बना रहे हैं और इनका संधि विच्छेद हिम प्लस आलय होगा। उल्लास, उल्लास में जो है व्यंजन संधि है और इनका हो जाएगा उत प्लस लास मिल करके उल्लास बना रहा है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दुह प्लस प्रकृति, दुह प्लस प्रकृति मिलकर के दुष्प्रकृति बनाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यह विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण क ख पा फा हो तो विसर्ग संधि का शा हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कपट। निह प्लस पाप तो निष्पाप हो जाएगा। दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति। निह प्लस फल निष्फल और दुह प्लस कर हो मिल करके दुष्कर संधि जो है बनाते हैं। ऑप्शन है दुर्जन, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दुह प्लस जन, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है दुर्जन। विसर्ग संधि के अनुसार यदि ई उ के बाद में सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ऑप्शंस में से यहाँ पर देखिए, तो दु प्लस जन दुर्जन हो गया, दु प्लस बल दुर्बल हो गया, दु प्लस दशा तो दुर्दशा होगी, निह प्लस अपराध निरपराध, निह प्लस आशा तो निराशा, निह प्लस मम तो निर्मम हो जाएगा, निह प्लस भय तो निर्भय होगा। तो ये सब
जो है विसर्ग संधि के उदाहरण कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं किस शब्द में विसर्ग संधि है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि बन रही है? तो ऑप्शंस में से डी आंसर सही हो जाएगा, विष्णवे। विष्णवे जो है हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी के साथ इसकी व्याख्या देखते हैं। तरोस छाया में विसर्ग संधि है। इसका जो है संधि विच्छेद तरो प्लस छाया होता है। मैतैक्य में वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा संधि विच्छेद मत प्लस ऐक्यम होता है। महोषधि, महोषधि में वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद महा प्लस औषधि होता है। विष्णवे यह आयादी संधि स्वर संधि है। इसका जो है आयादी स्वर संधि है, तो इसका जो है हमारा विष्णु प्लस ए होता है, विष्णवे। संधि विच्छेद बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तेजोमय, तो यहाँ पर हो जाएगा तेज प्लस मय, तेजा प्लस मय जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेजोमय विसर्ग संधि का उदाहरण बनेगा। विसर्ग संधि के अंदर यदि विसर्ग से पहले आ हो अथवा वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण या अथवा य, र, ला, व, हा हो तो आ या विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तप प्लस बल, तो तपोबल हो जाएगा। तेज प्लस मैं, तेजोमय। मनः प्लस ज्ञा, मनोज्ञ। मनः प्लस ज्ञा मिल करके मनोज्ञ बनेंगे। तपः प्लस मैं, तपोमय। यशः प्लस द, यशोदा। मन प्लस विज्ञान, तो यहाँ पर मनोविज्ञान बनेगा। तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण बनेंगे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है बृहस्पति। बृहस्पति शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। बृहस्पति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह प्लस पति। ब्रह प्लस पति जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बृहस्पति के लिए। इसका देख लेते हैं। यदि विसर्ग संधि विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। यहाँ दोनों उदाहरण प्रस्तुत हैं। जैसे प्रातः प्लस काल, तो प्रातः काल हो जाएगा। अंतः प्लस पुर, तो अंतःपुर। पुर पुरः प्लस कार, पुरस्कार होगा। वाचस प्लस पति जो है वाचस्पति बनेगा। पयः प्लस पान मिला करके मिलेंगे पयः पान। ब्रह और पति मिल करके बृहस्पति बनेंगे। परह और पर मिल करके जो है परस्पर बन जाएंगे। यहाँ पर र का देखिए सा में कन्वर्ट हो रहा है और ब्रह में ब्रह प्रति है, यहाँ पर भी सा बन रहा है। अगला है नमः प्लस कार, तो यहाँ पर नमस्कार में बदलेगा। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी संधि है जो हरिश्चंद्र में नहीं प्रयोग हुई है? सही आंसर ऑप्शन बी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का योग नहीं होगा, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का प्रयोग सही है। यहाँ पर हरिश्चंद्र में जो है विसर्ग संधि बनेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर है विसर्ग संधि में जैसे कोई व्याख्या है तो दुष्चरित्र हो गया, निश्चल हो गया, निश्चल हो गया या हरिश्चंद्र हो गया, तो ये हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण बनते हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखिए निष्काम। निष्काम एक शब्द है जिसमें सही विकल्प यहाँ पर हमें छांटना है कि संधि कौन सी होगी। तो निष्काम में संधि विच्छेद होगी निह प्लस काम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निह प्लस काम मिलकर के निष्काम शब्द बनाते हैं। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। वीरो प्लस चित, तो यहाँ पर हो जाएगा वीरोचित, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वीर प्लस उचित मिलकर के वीरोचित बनाते हैं शब्द। तो वीरोचित जो है संधि है और यह गुण संधि बनेगी। गुण संधि के अंतर्गत आता है वीर प्लस आ प्लस यू मिलकर के ओ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा गुण स्वर संधि बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है मतोन्मत। मदोन्मत। मदोन्मत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मद प्लस उन्मत। मदोन्मत बनेगा। मद प्लस उन्मत मिलकर के मदोन्मत शब्द बना रहे हैं। मदोन्मत शब्द है यहाँ पे गुण स्वर संधि बनेगी, क्योंकि आ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि बन जाएगी। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।